हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और कमेंट में कुछ भी लिखते रहा करो। हमको इस चैनल पे सब्सक्राइबर चाहिए बहुत सारे, 500 करोड़ सब्सक्राइबर्स चाहिए हमको इस चैनल के ऊपर, जल्दी से जल्दी। सबसे पहली न्यूज है, हमारी गवर्नमेंट ने बताया है उन्होंने 19,000 करोड़ रुपया रिकवर किए हैं विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से। मतलब जो भगोड़े थे, बिजनेसमैन वाले जो पैसे लेके भागे थे, उनसे पैसा इतना निकल चुका है। अगली खबर पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइसेस की है। तो भाई दूसरी बार फिर से रेट बढ़ गए हैं और मैंने आपको बताया था भाई इलेक्शन खत्म होने दो, फिर आप देखोगे रेट बढ़ता हुआ और आपको वही दिखाई दे रहा है। इलेक्शन खत्म होने के बाद रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगेन इसका रीजन वही है क्योंकि भाई पूरी दुनिया के अंदर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पर ये ऑयल के प्राइसेस इलेक्शन के टाइम पे भी तो बढ़ रहे थे ना, तब क्यों नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं। अगली खबर, एलॉन मस्क कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं न्यूज में रहने का। तो उन्होंने एक नई वीडियो भेजी है जिसके अंदर उनकी जर्मन फैक्ट्री की ओपनिंग हुई है, उसके अंदर वो नाच रहे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो तरीका रहता है हमेशा उनके पास न्यूज में रहने का। अगली खबर, हीरो मोटोकॉर्प के जो एमडी है पवन जी, उनके घर पे पड़ी है रेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट दबा के रेड मार रही है और बहुत बड़े बड़े लोगों को पकड़ा गया है बीच में। अगली खबर स्टार्टअप बबल की है। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और जल्दी शायद एक वीडियो आ सकती है, अगेन शायद है ब्रैकेट के अंदर। बीएससी ने पेटीएम से पूछा है कि भाई इतने जबरदस्त आपके शेयर्स क्यों घट गए, शायद ओवरवैल्यूड था। मरा कौन? रिटेल इन्वेस्टर। जिनको ये बात समझ में आ रही है नीचे कमेंट में बता रहा हूं, और जिनको नहीं समझ में आ रही वो नीचे एग्जैक्टली लिखना, नहीं समझ आ रहा। अगर मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आई नहीं समझ आ रहा तो मैं स्टार्टअप बबल पार्ट 2 बनाऊंगा और ये फिर पक्का हो जाएगा कि मैं पक्का बनाऊंगा। और अगर ज्यादा कमेंट्स नहीं आई तो शायद आ सकती है, शायद नहीं आ सकती। अगली खबर इंडिया की एक्सपोर्ट्स की है। $400 बिलियन छू गए। मोदी जी ने बोला है कि भाई ये रिकॉर्ड है, हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन छुआ है। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या इंडिया को अब अच्छी नजरों से देखा जा रहा है कि भाई इंडिया से अब माल ले सकते हैं? चाइना से पहले वायरस के टाइम पे चाइना से सबके नफरत हो गई थी। अभी के टाइम पे हम रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, इस चक्कर में भी दिक्कतें चल रही है। तो इस चक्कर में इंडिया के पास डिमांड बढ़ गई है, यही रीजन है या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है? या फिर कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई कश्मीर फाइल्स की सक्सेस के चक्कर में इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। कोई नहीं कह रहा है, जोक मार रहा हूं। अगली खबर, अंबानी का जो जियो वर्ल्ड सेंटर है उनको CISF का कवर मिला है रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो अगर आप देखोगे इनको बहुत ज्यादा बचाया जाता है और कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट क्यों करती है, इनको बचाती क्यों। भाई मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, पूरी दुनिया में नाम है, कितने लोगों को नौकरी देती है उनकी कंपनी। भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है इसके अंदर। आज रिलायंस का प्रोजेक्शन बहुत तोड़ दिख रहा है फ्यूचर के अंदर। कल को अगर कोई और मैनेजमेंट आती है, कुछ और होता है, कोई नहीं चाहता है रिस्क लेना। अगली खबर बर्गर किंग यूके की है। तो उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को किया है एक्यूज कि आपने करी है हमारी कॉपी, आपने मारी है हमारी चोरी। तो आपको फोटो दिखाता हूं, क्या आपको लग रहा है कि चोरी है? या फिर फूड आइटम्स में चोरी नहीं होती, टिक्की उस टिक्की है ना। अगर आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा लो या फिर आप रोड साइड बन टिक्की खा लो, वो सेम नहीं होता है। वैसे यहाँ पे तल देते हैं। मैंने देहरादून में खाया था, मजाक नहीं, मेरा दिल खुश हो गया था। देहरादून में जो बर्गर मिलता है ना, बन टिक्की कहते हैं उसको, एक नंबर। मतलब शायद कोई देहरादून वाला हो, जिनको नहीं पता बताता हूँ क्या होता है। मीठे जो बंद होते हैं ना अपने टूटी फ्रूटी वाले, वो बंद होते हैं, टिक्की लेते हैं, अंदर टिक्की डाल देते हैं, लाल चटनी, दही, हरी चटनी, प्याज व्याज डाल के वो बर्गर दिया जाता है। टमाटर भी होता है और पनीर का पीस भी होता है, डिपेंड की कितना पैसा दे रहे हो। बहुत बढ़िया होता है यार। और वो तलते नहीं है बन को, वो सेकते हैं। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कई बार मैं घर के अंदर भी बनवाता हूँ, मजा आता है। ये बर्गर शायद मेरे हिसाब से मैंने उसके अलावा और कहीं नहीं खाया और अपने घर में खाया। और कहीं मिलता है क्या ऐसा कोई बर्गर? अगली खबर HUL की है। तो MDH के मेजर स्टेक्स खरीद सकता है। 10,000 करोड़ के कहे जा रहे हैं वो शेयर्स खरीद सकता है 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। अभी गए थे जो उनके हेड थे ना, 2020 दिसंबर के आसपास की बात थी, 2020 की लेट की बात थी, वो एक्सपायर हुए थे। उसके कुछ ही टाइम के हम देख रहे हैं कि वो कंपनी बेचने के ऊपर सब लोग तैयार हो रहे हैं। अगली खबर, RBI के गवर्नर ने बोला है कि इंडिया एक अच्छी सिचुएशन के अंदर है, हम अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं तो उसको झेल सकते हैं। ये मेरे को भी लगता है, इकोनॉमिक चैलेंजेस को हम झेल सकते हैं, पर बढ़ता हुआ ऑयल के प्राइसेस डरने वाले हैं। पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी से नितिन गडकरी जी निकल के आते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है आने वाले 2 साल के अंदर जो पेट्रोल की गाड़ी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो सेम रेट पे आ जाएगी। अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिक कार रिलेटिवली महंगी है,
पेट्रोल से, तो वो सेम रेट पे आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है पूरे इकोसिस्टम के लिए। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर के जो डेवलपर्स हैं वो अपनी सारी जो डेवलपमेंट चल रही है उसको हॉल्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए हैं। उनका कहना है प्राइस बढ़ गए, इस चक्कर में हम भाई इस चीज़ को ढंग से नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? अगली खबर, नीति आयोग के वीसी ने बोला कि जो गवर्नमेंट की प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम चल रही है कि आओ इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स बनाओ और आपको इंसेंटिव करेगी गवर्नमेंट, ये खिलाफ नहीं है ग्लोबलाइजेशन के। कई लोग कह रहे थे कि भाई ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है कि इंडिया के अंदर ही सब कुछ बना लो और पूरी क्लोज इकोनॉमी बना लो, अपने आप को यहीं रखो, पूरी इकोनॉमी से तोड़ दो अपने आप को। पर ऐसा नहीं है, हम बात कर रहे हैं यहां से बना के बाहर बेचने की भी। अगली खबर कैंपस एक्टिव वेयर की है, तो उनको सेबी का नोट मिल गया है आईपीओ लॉन्च के लिए। क्या आप लोगे या फिर नहीं? अगली खबर ग्रामरली की है, जिनको यूक्रेनियन ने शुरू किया था, तो वो अपने यूक्रेनियन एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं कंप्लीट, जो वॉर पे गए हुए हैं उनको। बहुत अच्छी चीज है। अगली खबर, जो बवाल चल रहा है दुनिया के अंदर, भाई 10 मिनट के अंदर फूड डिलीवरी करेगा जोमेटो, उसके ऊपर दीपेंद्र जी ने, जो कि सीईओ है जोमेटो के, उन्होंने क्लैरिफिकेशन करी है। भाई प्लीज पूरा पढ़ लो, उन्होंने ऐसा बोला है। उन्होंने ये बोला है कि हमने बोला है कि जो ऐसी आइटम्स है जो कि ऑलमोस्ट रेडी होती है, स्टैंडर्डाइज होती है, जो कि 2 मिनट में अवेलेबल हो सकती है, हम उनकी 10 मिनट की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से कोई लोगों की जान नहीं चली जाएगी। ये वही सेफ रहने वाली जो 30 मिनट डिलीवरी होती है, ये उसी लेवल पे सेफ रहने वाली, जो मैं पहले आपको बोल रहा था। सेफ्टी रहेगी, पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। अगली खबर ओयो की है, तो फ्री अकोमोडेशन दे रहा है यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को, तो भाई पूरा सपोर्ट मिल रहा है उनको। और रशिया के पूरे अगेंस्ट चल रही है, कहीं ना कहीं से घेर के मारने की कोशिश कर रही है। वॉर का असली में सीन क्या चल रहा है यार? जो देखता है मुझे नीचे कमेंट में बताना, क्या चल रहा है? कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कुछ होने वाला है कोई, या फिर बस यही चलता रहेगा, सालों सालों तक हम सुनते रहेंगे? अगली खबर, चाइना ने यूएस लिस्टेड अलीबाबा और बेडी को बोला है कि भाई अपना ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्लोज करो, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है। अब देखते हैं होता है नहीं होता, क्या होता है। पर भाई चाइना भी पीछे पड़ा हुआ है अपने सारे के सारे टेक स्टार्टअप्स के हाथ धो के कि भाई बर्बाद कर दूंगा तुमको। अगली खबर, कॉइन स्विच कॉइन DCX इन्वेस्ट कर सकते हैं $2 लाख क्रिप्टो वेब 3 स्टार्टअप्स के अंदर। और ये एक बहुत ही एसेंशियल चीज है क्रिप्टो मार्केट को अगर सर्वाइव कराना चाहते हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो बहुत अगेंस्ट दिख रही है। मैं तो खुद डर चुका हूं, मैं तो बस मौका ढूंढ रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर दिखे मैं बेच खा के निकल लूंगा। क्योंकि भाई अभी के टाइम पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही सपोर्ट में नहीं आ रही है। TDS दो, टैक्स दो, जो जीत रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो गेन पे रहेगा उसको आपको उसके ऊपर टैक्स देना है, जो नीचे रहेगा ओवरऑल को काउंट नहीं होगा। बहुत सारे बवाल है यार। क्रिप्टो एज अ करेंसी तो चलने ही नहीं वाली इंडिया के अंदर। मेटावर्स अभी बहुत दूर है जिसकी हम बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होने वाला था वो अब डिले हो सकता है कुछ टाइम तक। देखते हैं कब तक हो पाता है, और फिर दोबारा नारे शुरू हो गए, बहुत सारे लोग हड़तालों पे आएंगे कि भाई प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक क्यों हो रहा है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, और ये सबको समझनी बहुत जरूरी है। एप्पल का 2 दिन तक सर्विस आउटरीच चल रहा था, जो उनकी सर्विसेज है वो ढंग से काम नहीं कर रही थी, उनके ऐप स्टोर्स काम नहीं कर रहे थे। 2 दिन तक कॉन्स्टेंटली हुआ है और फाइनली वो रिकवर हुआ है। एप्पल दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। उनकी एयरपोर्ट्स भी ना इंडिया की बहुत सारी जो आईपीओ लिस्टेड कंपनी है उनसे ज्यादा प्रॉफिट एक साल के अंदर कमा लेते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ भी ऐसे चीजें हो सकती है। तो टेक जो प्रोडक्ट है ना उसमें बहुत सारी दिक्कतें आना इज कॉमन थिंग। तो अभी हमने अपना एड्रेला का नया वर्जन लॉन्च करा है, उसके लॉन्च के बाद से पहले कुछ ना कुछ सर्वर में इशू आ रहा था। तो जब इशू आ रहा था कई लोग कह रहे थे भाई ये क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, और मेरे को भी बुरा लग रहा था कि हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, हमने भी बहुत डिले कर दिया। पर ऐसी खबरें देख के ना एक रियलिटी चेक मिलता है कि भाई इतनी बड़ी कंपनी जिनके पास इतनी बड़ी टीम होगी, जिनके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, तब जाके उनको भी 2 दिन की दिक्कत आई है, तो हम तो छोटी कंपनी है, हम तो 6-7 दिन तक चल सकते हैं। अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया $280 मिलियन इन्वेस्ट करेगा इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, इंडिया से टाई अप बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, कहां इन्वेस्ट होता है, कब होता है। अगली खबर, DGCA के हिसाब से जो डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक है, मतलब वो लोग जो डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं, वो नॉर्मल आया है फरवरी के महीने के अंदर, और ये अच्छी खबर है। अगली खबर महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र यूपी से आगे निकल गया है शुगर केन प्रोडक्शन के अंदर इस सीजन के अंदर।
और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख